Another question on geometric progression. What is the given in the question? If the pth, qth and rth term of a GP be a comma b comma c, where value of a and b and c will be greater than 0, then we have to prove that q minus r log a plus r minus b log b plus p minus q log c will be equal to 0. ठीक है, as here a is already taken, so we will consider x is the general term, first term of a GP. Let x be the first term of GP and r is already taken, then y we will consider as the common ratio and y its common ratio. ठीक है, यहाँ तक क्लियर है. x क्या है, मेरा फर्स्ट टर्म हो गया जीपी का एंड y इट्स कॉमन रेशियो. देन व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन? इफ pth qth then rth term is a b and c. So what is the value of a? इज द क्या है pth टर्म. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p? pth टर्म को कैसे लिखेंगे? फर्स्ट टर्म क्या है मेरा x और y मेरा कॉमन रेशियो है, तो r की पावर p माइनस 1 ये होगा. देन वैल्यू ऑफ b क्या है मेरा qth टर्म है मेरा, तो इसकी वैल्यू क्या है x y की पावर q माइनस 1 एंड c मेरा क्या है r टर्म एंड द वैल्यू ऑफ x y की पावर r माइनस 1. इट इज क्लियर. नाउ टेकिंग लॉग बोथ द साइड, दिस इम्प्लाइज दैट लॉग लेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा लॉग a इक्वल टू p माइनस 1 लॉग ऑफ x प्लस p माइनस 1 लॉग ऑफ y होगा. जब इसका लॉग लेंगे तो एक्चुअली ये दोनों मल्टीप्लाई में है, तो पहला आएगा मेरा लॉग x प्लस इसका क्या होगा पावर में है, तो पहले पावर बाहर आ जाएगी p माइनस 1 एंड फिर इसका होगा लॉग y. ये क्लियर है. सिमिलरली इसका लॉग लेंगे तो लॉग b इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा लॉग x प्लस q माइनस 1 लॉग y. सिमिलरली इसका भी लॉग ले ले रहे तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ c विल बी इक्वल टू लॉग ऑफ x प्लस r माइनस 1 लॉग y. यहाँ तक क्लियर है. चलिए इनको इक्वेशन क्या मान ले रहा हूँ, इसको इक्वेशन में मान ले रहा हूँ फर्स्ट, इसको इक्वेशन सेकंड एंड इसको इक्वेशन थर्ड. ठीक, अब क्या करूँगा मैं, इक्वेशनों को ऐड कर ले रहे हैं, इक्वेशंस को ऐड कर ले रहे हैं. मेरे को रिक्वायरमेंट क्या आएगा इसमें, लॉग ऑफ ए चाहिए प्लस लॉग ऑफ बी चाहिए प्लस लॉग ऑफ सी चाहिए. ठीक है, तो इस इक्वेशनों को ऐड कर लेंगे तो लॉग ए प्लस लॉग बी प्लस लॉग ऑफ सी विल बी इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ लॉग एक्स हो जाएगा, 3 टाइम्स ऑफ लॉग एक्स प्लस p माइनस 1 q माइनस 1 एंड r माइनस 1 लॉग y हो जाएगा. सॉरी, यहाँ पे ये प्लस का साइन आएगा इधर बीच में, प्लस लॉग y मैं कॉमन ले ले रहा हूँ उसमें से, लॉग y कॉमन हो जाएगा, अंदर क्या बचेगा p माइनस 1 प्लस q माइनस 1 प्लस r माइनस 1 यहाँ बचेगा. यहाँ तक क्लियर है. So if we check this, then what we will see, we have to prove this means q minus r log a. We get the log a but we don't get the portion of q minus r, so this will not the format to solve this. This method is wrong. So what will be the next method? The next method is simple. We take this portion and put the value of log a, log b and log c and simplify it, which is equal to 0, then it will be satisfy the equation, which is थोड़ा बड़ा होगा लेकिन प्रूफ हो जाएगा. क्या दे रखा हमको q माइनस आर, तो q माइनस आर हम एज इट इज लिख लेंगे. अब log a की वैल्यू कितना होगी मेरी लॉग x प्लस
p माइनस 1 log y, ये होगी मेरी, प्लस फिर क्या दे रखा मेरे को r माइनस पी, फिर log b की वैल्यू कितनी है log x प्लस q माइनस 1 log y प्लस p माइनस q, और log c की वैल्यू क्या है log x प्लस r माइनस 1 log y। ठीक, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसमें से क्या करेंगे, हम इनको सिंप्लीफाई कर लेंगे, q माइनस आर मतलब सिंपली मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे इनका, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, दिस इम्प्लाइज दैट log x वाले टर्म अलग ले लूँगा, log x ये है, log x ये है, और एक log x ये है, तो log x वाले टर्म मेरे बाहर आ जाएगा, log x मैंने बाहर ले लिया इसमें से, तो मेरे पास बचेगा q माइनस आर प्लस r माइनस पी प्लस p माइनस q, ये हो गया क्लियर। यहाँ से log x का मल्टीप्लाई ये टर्म और ये टर्म में क्या है मेरे log x कॉमन है, तो log x मैंने बाहर ले लिया। अब इन टर्म में क्या है मेरा log y है कॉमन, तो अगले टर्म में मैं क्या करूँगा log y कॉमन ले रहा हूँ, प्लस log y मैंने इधर कॉमन ले लिया, तो अब log y का कहाँ का मल्टीप्लाई, एक तो ये आएगा मेरा q माइनस आर मल्टीप्लाई बाई p माइनस 1, ये आएगा, प्लस और क्या आएगा मेरा r माइनस पी मल्टीप्लाई बाई q माइनस 1 प्लस r माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई p माइनस q, ये आएगा। इसमें से log y कॉमन आ जाएगा, और तो कोई पोर्शन है नहीं है। अब इसमें से देखिए क्या कैंसिल, q से q कैंसिल आउट हो गया, r से r हो गया, एंड p से p हो गया, तो log ये क्या होगा जीरो का मल्टीप्लाई log में होगा, तो ऑब्वियसली ये पोर्शन क्या हो जाएगा ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, तो अब मेरे पास इक्वेशन क्या होगी रिड्यूस log ऑफ y, और इसके अंदर क्या होगा मेरा, अब इनको मल्टीप्लाई कर ले रहा हूँ मैं, क्यू पी माइनस पी आर, पहले p का मल्टीप्लाई करा फिर माइनस 1 का करा, तो माइनस q प्लस r, यहाँ तक पोर्शन क्लियर हो गया, प्लस q का बना तो क्यू आर माइनस पी क्यू माइनस आर प्लस p प्लस पी आर माइनस पी माइनस क्यू आर प्लस क्यू, ये हो गया मल्टीप्लाई करने पर। अब देखते कौन कौन सा टर्म है, अब देखिए पी क्यू कहीं पर है, ये क्या प्लस का पी क्यू, ये है माइनस का पी क्यू, तो ये कैंसिल आउट हो गया, माइनस पी आर और ये प्लस पी आर, तो ये कैंसिल आउट हो गया, माइनस क्यू प्लस क्यू, तो ये भी कैंसिल आउट हो, आर प्लस का आर माइनस का ये हो गया, क्यू आर यहाँ प्लस का है, पी यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव है, तो ऑब्वियसली ये भी टर्म मेरा क्या होगा लॉग वाई, और ब्रैकेट के अंदर ज़ीरो है, मल्टीप्लाई होगा तो ज़ीरो होगा, तो ऑब्वियसली वी हैव प्रूव द कंडीशन, व्हाट द कंडीशन दैट q माइनस आर log ऑफ a प्लस r माइनस p log ऑफ b प्लस p माइनस q log ऑफ c will be equal to 0, hence prove the desired result. If you like the video, please thumbs up, like and subscribe. Till then, bye.